हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे आज फिर से व्लॉग बनाना था। मैं सोचा आज बना लेती हूँ। मुझे जाना था गांव आज, तो मैं सुबह 4:30 या 5 बजे के आसपास उठी हुई थी, इसलिए इतना अंधेरा है। और बस फिर फटाफट से मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई मॉर्निंग में, और उसको पीने के बाद मुझे खुद भी रेडी होना था और बाकी उन दोनों को भी रेडी करना था। ये हूँ मैं विदाउट मेकअप। सुबह सुबह मेरा ऐसा ही चेहरा था। फिर गाइस मैं रेडी हो गई, नहा लिया मैंने। 5 बजे के आसपास मैं नहा चुकी थी, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था कि मैं 9-10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाऊँ। फिर मुझे रेडी भी होना था, इन दोनों को भी रेडी करना था, और इन दोनों के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मुझे अंधेरे में ही उठना पड़ता है। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी बेटी को रेडी किया, फिर उसके बाद मैंने छोटी वाली के पीछे पड़ गई। फिर ये सो रही थी, और सो जाती है ना तो ही बहुत आसानी होती है रेडी करने, वरना ये रेडी ही नहीं होती है, इधर उधर इधर उधर। और ऊपर से शांति से ना कंघी करवाती है ना बाल बंधवाती है। फिर इसको नहला दिया था मैंने सुबह 5:30 बजे के आसपास, इसलिए आराम से टाइम पे लेट गई थी, तो रेडी करने में मेरे को थोड़ा आसान हो गया था। गाइस मैंने अभी ना व्लॉग एडिट करने के टाइम देखा कि इसका कान दब गया था। मैंने उस टाइम देखा ही नहीं था, अभी मैंने देखा, लेकिन अब मैं हटा तो सकती नहीं हूँ। अरे यार, ये बच्चा है कि कच्चा। अच्छा 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 अच्छा। सो फाइनली गाइज मैं भी रेडी हूँ। मेरे को तो ऐसे ही जाना था। एक तो मेरे पास कपड़े इतने सारे हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलो ना तो सोचना पड़ता है कि कौन सा कपड़ा पहनो, और फिर घर जाने के लिए तो बहुत सोचना पड़ता है। और यही एक साड़ी मेरे को ऐसी लगी जो मोटी थी, मतलब कि थोड़ा सही थी कपड़े में भी। बाकी सारी तो हल्की हल्की हैं, तो इसलिए मैं पहन के जा नहीं सकती थी, क्योंकि भैया और पापा थे वहाँ पे। तो मुझे यही सही लगी, इसलिए मैंने यही पहना। फिर हम लोगों ने ऑटो बुक किया, उबर बुक किया। उसके बाद हमको जाना था बस स्टैंड। फिर हम ही 3 लोग थे, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब कि बस पकड़ने में गलत साइड पे ऑटो वाले ने उतार दिया था हम लोगों को। फिर एक भैया थे, 2-3 मतलब लड़के थे, उन लोगों ने हमको रोड क्रॉस करवाया, क्योंकि हमारे पास बैग भी था और प्रॉब्लम थी मेरे को उस टाइम पे। अब मैं क्या बोलूँ, फिर उधर मेरे को जाना ही पड़ा, और क्या। तो गाइस हमको ना मतलब लखनऊ से जहाँ जाना था वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। तो 1 घंटे में हम लोग आराम से पहुँच जाते हैं गांव पे, जहाँ पे मेरे भैया का घर है। तो ये दोनों तो सो जाती हैं जब भी इनको सफ़र में लेके जाओ। एक तो इसलिए भी सो गए कि ये थोड़ा जल्दी उठे थे आज। और ये पता नहीं कौन है, इन्होंने देखो अपने बच्चों को कैसे बैठा रखा है, मतलब आदमी को कोई सेफ्टी नहीं रहती बच्चों की। और फिर मैं पहुंच गई सुबह। मेरे को लगता है मैं 10:30 बजे के आसपास अपने भाई के रूम में पहुंच गई थी। ये मेरे भाई का रूम है छोटा सा, और जो मुझसे छोटा है, उससे छोटा भी एक है, मतलब मुझसे छोटे 2 हैं, वो खाना खा रहा है, वही है मेरा भाई। शैतान के बच्चे। एक ओए। तो गाइज मेरा ना एक दिन वहाँ पे ख़त्म हो गया था, और मुझे अगले दिन वापस आना था। मतलब मैं जिस दिन गई थी उसका अगले दिन रुकने के बाद ही मुझे वापस आना था। लेकिन फिर मेरे भैया ने रोक लिया, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली बाबू है वो जाके ना बोलने लगी कि मामू मेरे को नहीं जाना है वापस, और मुझे भी रहना है यहाँ पे। तो फिर अब भैया मुझे मना करने लगे कि अभी रहने दे, थोड़े दिन और रुक जा। इसलिए मेरे को रुकना पड़ गया, क्योंकि मेरे भैया के सामने मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे रुकना पड़ गया। और अगले दिन मतलब 1 दिन के गैप के बाद मेरे भाई की गोद भराई थी, तो फिर हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार थे। अब प्रॉब्लम यही थी कि मैं पूरी तैयारी से आई नहीं थी, मैं कपड़े वगैरह कुछ भी लेके नहीं आई थी, बल्कि मुझे मालूम था, मैंने ये सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, अगर भैया बोलेंगे तब भी मैं मना कर दूंगी, रुकूंगी नहीं, क्योंकि अभी बाबू मेरी छोटी है, मैं दूसरे के वहाँ लेके उसको कैसे जाऊंगी। लेकिन अब मजबूरी में मुझे फिर जाना पड़ेगा। क्या बताऊँ यार, कितनी प्रॉब्लम है, मतलब मैं भैया के सामने जबान नहीं चला सकती ना। तो गाइस फिर अगले दिन हम लोग जा रहे थे गोद भराई के लिए। ज़्यादा दूर गांव नहीं था, मतलब कि कार बाइक चाहे जिससे जाओगे 15 मिनट का, सिर्फ 15 मिनट से भी कम का ही रास्ता है वहाँ से। तो ये थोड़ा आसान था मेरे लिए। वैसे तो कभी कभी दूर का अच्छा लगता है, लेकिन अभी के लिए मुझे ये वाला आसान था कि हाँ चलो। ये मेरी भाभी हैं जो पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, मतलब मेरे से जो बड़े वाले भैया हैं उनकी वाइफ है। और मेरी ये वाली मेरी दूसरी भाभी है, जो उनसे बड़े हैं वो वाले। और एक भाभी मेरी और है सबसे बड़े, मतलब मुझसे बड़े 3 भाई हैं और मुझसे छोटे 2 भाई हैं। तो तीनों की, बड़े वालों की तीनों की शादी हो गई है, और छोटे वाले की अभी एक होने जा रही है। ये मेरी भाभी हैं।
और एक हरी साड़ी वाली जो ग्रीन साड़ी पहनी है वो एक मेरी भाभी है। ये है मेरी भाभी जो मेरे से बड़े वाले भैया हैं और जो उनसे बड़े हैं उनकी वाइफ हैं। ये जो ग्रीन साड़ी मतलब पहनी हुई है दोनों मेरी भाभी हैं और ये हूँ मैं। और गाइस ये ना मेरे बैंगल्स और ये जो साड़ी है ये जिस मेरे भाई की गोद भराई थी ना उसने मुझे ख़रीदा, एक दिन के अंदर उसने सिलवाया भी, क्योंकि मैं कपड़े लाई नहीं थी। फिर उसने बोला कि घर अपने कपड़े मत पहनना, जो मैं बोलूँगा वही पहनना। बाकी ये जो फैमिली है ये मेरी मौसी की बेटियाँ हैं, मेरी मतलब 2 मौसी हैं। एक यहाँ पे है, एक तो एक्सपायर हो गए थे। और ये है मेरी गुड्डू छोटी सी, और ये मेरा भाई है मुझसे छोटे वाला, तो वो ले गया था, उसको बैठा रखा था। करने का है ना ऐसे खाऊंगी, ऐसे खाएंगे। क्या है पागल बच्चे पागल बच्चे। ये मेरी होने वाली भाभी हैं और मुझे मालूम नहीं था, मेरे भाई ने भी डांस करवा दिया था लेकिन हम लोग शायद उस टाइम खाना खाने गए थे तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये मेरे जो भैया हैं उनकी सालियाँ हैं जो इनको डांस करवा रही हैं। तो गाइज़ मैंने ना इतनी कोशिश कर ली, मैं इतना रेडी होने के बाद, एक तो इतनी मुश्किल से मैं रेडी हुई, फिर मैंने सोचा था 1-2 क्लिप मैं निकाल लूँगी, रील भी बना लूँगी, मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो शूट कर लूँगी। लेकिन नहीं, मेरे भैया थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे को चुपचाप ही वहाँ पे रहना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और फिर हम लोग घर जा रहे थे और 8 बजे के आसपास हम लोग घर वापस पहुँच गए थे, जल्दी हो गया था सब अच्छे से। ये मेरी दोनों भाभी हैं, इन्होंने फिर अगले दिन सुबह-सुबह सबको कंजका खिलाई। ये मेरी बाबू है, सो रही थी, तो मेरे जिस भाई की गोद भराई थी उसने फिर उसको गोदी लिया हुआ था, मतलब वो नींद में थी थोड़ी सी, इसलिए ये भी गिनती में थी ना, इसलिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको जगा दिया था, उसने देखा कि सारे बच्चे खा रहे हैं तो फिर वो खुश हो गई, बच्चों को देख के खुश रहती, क्योंकि यहाँ अकेले रहती थी ना, इसलिए। तो गाइज़ ये ना जब भी गांव जाती है, मतलब अभी तो सेकंड टाइम ही गई है, लेकिन ये दोनों जो हैं अपने भाई, मतलब मेरे भाई के घर पे बहुत ज़्यादा ही नानी बन जाती हैं। इनको मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ वहाँ पे जाके। फिर हम लोग अगले दिन वापस आ गए और वापस आने के बाद हम लोग बीमार ही पड़े थे समझो, और 2 दिन के बाद ही हम लोगों को रूम चेंज करके कानपुर आना था। फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और फॉलो भी कर लेना फेसबुक पे और यूट्यूब पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, गुड नाइट।